ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मुजरिमों की आवाज़, और सत्य ही धर्म हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें हम तकरीबन सत्य से भरपूर बातें करते हैं। एक हमारे सामने आर्टिकल आया है जो भाई जगतार सिंह ने लिखा है, और ये जो आर्टिकल है बहुत कीमती है। गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत हुई है उससे जुड़ी बातें हैं इसमें, इस आर्टिकल में। तो हम आपको हूबहू पढ़ना चाहते हैं। ये जो हम प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम सत्य धर्म है, इसमें तकरीबन हमने सच्ची बातें करते हैं और सच से भरपूर बातें करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है उन्होंने सुना देते हैं। औरंगजेब के धर्म तब्दील करने के हुक्म ने कश्मीरी ब्राह्मणों में तरथली मचा देती है। उसकी वो जब उन्होंने हुक्म किया तो काफ़ी इसमें हड़कंप मच गया, ऐसा बोलते हैं। हो एकत्र गुरबाणी की पंक्ति है कि हो एकत्र मेरे मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लीला, कि जब वो हुक्म हुआ जब उसका औरंगजेब का, तो इसमें जो बताया कि वो विचार करिए उन्होंने बैठ के, ब्राह्मणों ने सब आपस में भी क्या हो रहा है। जब इसमें ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने जब कश्मीर को बोला था कि कश्मीरी पंडित को जो जो पंडित आए थे उनके पास में गुरु साहब के साहब जिस टाइम पे, तो उनकी उस वक्त की बात है। तो आगे जो बात करते हैं कि इसमें ब्राह्मण समाज ने इकट्ठे होके उसी तरह चर्चा शुरू कर दी है जिमें बौद्ध धर्म दे खात्मे ਲਈ हुई सी। इनका मतलब है कि बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए इसने विचार चर्चा की होनी। नंबर 1, नंबर 2 बौद्ध धर्म के खात्मे लिए। नंबर 3 है अंग्रेजी राज में बीच में हिंदू महासभा ने इसी नीति ते कम कर दे हुए कांग्रेस जनसंघ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ निर्देश जिम्मेदारी ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। उदाहरण, पहली गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस के बाइकाट के ऐलान मगरों समस्या खड़ी हो गई। बाइकाट नाल सम्मेलन के अंदर ही खबर नहीं मिलने गया। फिर हिंदू महासभा ने किसी होर संगठन राही कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लिया ते समझिया जा सके कि लीडर की सोच है। किसी लीडर ਨੂੰ किसी वर्गलाया नहीं जाए, भविष्य में नीति निर्धारित की जाए। कहने का मतलब ये कि उन्होंने फिर एक विचार चर्चा की और लीडर की तैयारी करी। कोई ऐसा भी लीडर तैयार करें जो जिसको कोई बहका न सके, ऐसा। इसी विचार चर्चा विच कश्मीरी ब्राह्मण दे कई अलग अलग विचारधारा ब्राह्मण शामिल हुए। जिमें जो विचारधारा चर्चा हुई, जो बहुत सारे विद्वान बंदे बैठे होते हैं उसमें, और बहुत सारे अलग अलग जो है उसमें बैठे होते हैं। तो अलग अलग विचारों के लोग होते हैं, जिससे ये लिखते हैं। नंबर 1 कट्टरवादी, मनुवादी, विप्रवादी विचारधारा वाले। नंबर 2 बोधियां वांग इस्लाम धर्म विच घुसपेट करन, इस्लाम ਨੂੰ बदनाम करन, खात्मा करन ਦੀ सोच रखने वाले। सिख धर्म विच श्रद्धा रखने वाले ब्राह्मण भगत रामानंद जी, परमानंद जी, त्रिलोचन जी, जयदेव जी, भट्ट जे सोच दे वारस पंडित कृपाराम जी वर्गे, बहुत सारे जो नाम दिए हैं उनमें ऐसे दो इकट्ठे हुए। फिर नंबर 4 पे है गरम ख्याली, जो औरंगजेब ਨੂੰ खुली जंगी टक्कर देने वाले हक विच सन। जो ऐसे भी थे जो बहुत सारे जंगी टक्कर देने वाले थे औरंगजेब को। इस किस विद ये गुरबाणी भाई गुरुराज की बाणी है। किस विद ते राज मिले शत्रु ते सब होए मीता, किस तरीके से राज मिल सकता है। तो इस पर विचार चर्चा की होनी उन्होंने सबने बैठकर। कश्मीरी ब्राह्मण विद्वाना ने सारियां दी विचारधारा का सम्मान किता ते सारियां विचारधारा ते ही कम आरंभ कर दिता। जिस दी जो सोची उस वही कम सौंपा गया। जिस तरह की किसी की सोच होगी उसमें उसको वैसे काम दे दिया।
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਟੜ ਮਨਵਾਦੀ ਵਿਪਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾਵਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਟਕਰਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆरंभ किया। मतलब सबके सब ने इकट्ठे होकर के अलग अलग जो है ना ये मतलब अलग अलग काम दे दिए। ये भी इन्होंने ध्यान रखे भी अलग अलग तो काम दे दिया, लेकिन ये आपस में टकरा ना जा किसी आपस से किसी तरह। अगले लिखते हैं बोधियां वांग इस्लाम विच घुसपैठ करने की नीति। इस नीति अनुसार इन्होंने इस्लाम अपनाया और वो खब्बे पक्के पठान मतलब खै से जो बने हुए हैं वो पठान रखाए। खब्बे तो पक्के खेप पठान मतलब दो प्रकार के पठान हैं, बब्बे के नाल ते खप्पे खैसे हैं। पाव भाव खतरियां ते बने पठान ते खब्बे पठान भाव ब्राह्मण ते मतलब खैसे पठान ते बैसे पठान ये बने। 1947 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਤੇ ਉਪਰਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਂਗ ਵੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ मौका प्रस्त होंगे सन। मतलब उनके साथ ही मिलते थे और सबके साथ मिलते मौका प्रस्त देखते थे, मौका किधर जा रहा है तो इसमें देखते थे। आगे है इसमें लिखा है इसमें कि गुरु तेग बहादुर जी की शरण आउन दी नीति भगत रामानंद, भगत परमानंद, भगत जयदेव जी, त्रिलोचन जी भट्टा वांग सिख विच सरदा रखण वाले ब्राह्मण भी सोची गुरु जे शरण की जावे जे अथवा पंडित कृपाराम। बोले इसमें थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है। ब्राह्मण आनंदपुर साहिब जान वाले जत्थे दा मुखी बनिया सी मतलब कृपाराम जी। भावे पंडित कृपाराम जी वधेरे गुरु नानक जी के समय सिख सन, उन्हां दी भावना कोई शंका नहीं की जा सकती, पर आप जी नूं विपरवादी मनवादी ब्राह्मणवादी इस्तेमाल किया। गुरु नानक साहिब जी ने कत्ल दी असफल कोशिश भी मतलब गुरु नानक साहिब को कत्ल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनकी असफल रही है। तो गुरु अर्जन साहिब जी शहादत में मुख्य भूमिका निभाने वाले कट्टरवादी विपरवादी ब्राह्मणों ने एक नीति सीधी तो सखण खड़ कर देते हैं। मतलब वो नीति जो थी उनमें मतलब अलग अलग होगा साहब। जेकर गुरु साहिब शरण आए दी बाना फड़ देता किते सिद्धांत मतलब टुरना सी। मतलब गुरु साहब की एक उन्होंने बनाया जो कंठ जो शरण आवे कंठ तिस कंठ लावे, इस तरह का शब्द है। तो शरण आए रखे दे रख्या करनी, इस नाल सिक्खी दी सिद्धांत खटन नाल हो जांदा। जेकर गुरु मतलब उन्होंने जेकर वो बाना फट दे तो मतलब सिक्ख का जो सिद्धांत था वो टूटना सी। जेकर गुरु साहब शरणागत दी रक्षा कर दे हाँ तो ब्राह्मण दी विच सिद्धांत विरोधियां मुसलमानां दी सिखां दा आपस विच टकराव हुंदा, जिस नाल एक मुसलमाना सिखां दा टकराव विपर्व लई वरदान साबित होएगा। अंग्रेज दा ध्यान कश्मीरी ब्राह्मणों ते हट जाएगा। कश्मीरी ब्राह्मणों को अंग्रेजों तो बचन का मौका मिल जाएगा। मतलब ये जो अपने हिसाब से लिखा ना। जो गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब अपनी शहादत दे जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी अपनी शहादत दे गए तो गुरु गोविंद राय ने जंगी तैयारी शुरू कर दी थी। मतलब उन्होंने जो गुरु तेग बहादुर जी की शहादत होगी फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय गुरु नहीं बने थे, मतलब गोविंद राय थे। गोविंद राय तो उन्होंने अपनी जंग लड़ना था उनकी तैयारी कर ली उन्होंने।
ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ सिर्फ हिंदू दी रक्षा दे मतलब ये बहुत कीमती बात है। आप बहुत सारे देखे होंगे आप लोग, जो भी कहते हैं कि ये तो सिख तो हिंदुओं में से निकले हैं और सिख जो है मतलब हिंदू की रक्षा के लिए हैं, ऐसा वो बोलते हैं जो मतलब सिर्फ जिन्होंने कपड़े पा रखे हैं सिक्खी के, उनको सिक्खी का ज्ञान तो नहीं है। कि सिख जो जिन्होंने सिक्खी का ज्ञान है वो कभी इस तरह नहीं बात करते हैं। तो वो जो है मतलब बहुत कुछ ऐसा चलता है जो मतलब कहते हैं सिख आपस में मिलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये क्या मतलब आदर्शां ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪਣਾਏ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। सूदरां दे विचों बड़ी गिणती दो ब्राह्मण परमानंद, रामानंद, जयदेव, त्रिलोचन, भट्टा, वारस, प्रोफेसर कृपाराम वर्गे ते जात अभिमानी त्यागपूरी तरह सिक्खी आदर्शां नूं समर्पण सन। वो समर्पण मतलब ये सारे जो है ना सिक्खी आदर्शों समर्पण थे इनकी सोच वाले। तो वो कुलीन वर्ग क्यों बगैर सिक्खी आदर्शां नूं समझे सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा ले इस्लाम खिलाफ सिक्खी विच आए। यानी कि जो हिंदू की रक्षा मतलब ये सुना जाता है कि मतलब इस्लाम वो लड़े आपस में नहीं लड़े वो तो बाद की बात है, लेकिन उन्होंने आकर मतलब एक सिर्फ बनावटी का धर्म अपनाया उन्होंने। कट्टर मनुवादी विपरवादी विचारधारा वाले ब्राह्मणों ने ऊपर सारियां दे निगरानी आपस तालमेल ते ये ख्याल रखण दा कम किता। अलग अलग विचारधारा वाले ब्राह्मण समाज की शक्ति नीति हितां राजनीति हितां करके आपस विच ना टकराए। उन्हां विच गल दा भी ख्याल रखिया अते चुप्पो लोग अपने आप नूं सिख ही ना समझण बैठण। उन्होंने उस समय विच याद कर दिया जावे वो हिंदू धर्म की रक्षा लई सिख बने सन। यानी कि जो सिख बने थे वो ऐसे थे। तो एक पासे सिख जंगा युद्धां विच उलझे हुए असी सिख हिंदुओं विचों आए सन। मतलब बहुत सारे इस तरह का पॉइंट निकले सिख हिंदुओं विचों आए हैं। सिख हिंदू दी रक्षा लई बने हैं, सिख हिंदू धर्म का अंग है। ये आपने सुना होगा, सभी ने इस तरह की बात करते रहते हैं। तो सिख की भेष विच विपरवादियां ने इस्लाम दे नाल सिक्खी दा ही नुकसान पहुंचाया। सिखा दो मतलब सिक्खी भेष विच आ गए उन्होंने सिक्खी का नुकसान पहुंचाया जो ऐसे बने थे। ये उदाहरण बाबा बंदा सिंह बहादुर दी गुरदास नंगल ते घेरे विच रसद लई अकाल तखत नूं लिखी चिट्ठी दा लाहौर दरबार पहुंचाया। यानी कि ऐसी चिट्ठी भी होगी जो मतलब उन्होंने रसद वास्ते लिखी तो लाहौर दरबार पहुंचाई। सिखा दी पहली इतिहास फुट है। मतलब इतिहास फुट का मतलब होता है कि जो आपस से फुट पे जाने पड़ जाने या मतलब अलग अलग हो जाने। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਗੋੜੀਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ गुरु घरां ਦੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਜ਼ हो गए। यानी कि जो सिख जो जंगल में थे उस वक्त वो क्या हुआ, उस वक्त जो उदासी जो थे उन्होंने सिख धर्म के अंदर आकर के उसमें घुसपैठ किया। मतलब या गुरुद्वारा समाधान उन्होंने ऐसा ही लिखा है इन्होंने। मनुवादी लोगों ने निर्मलियां उदासियां की मदद नाल सिक्खी भेष विच लोक विपरवादियां दा सिक्खी ते कब्जा कराया। इस विचारधारा सिख राज विच वध रहे प्रभाव के खिलाफ होके श्याम सिंह अटारी वर्गे एक बहादुर तो अपने पिंड विच आ गए। मतलब श्याम सिंह अटारी का सिख हिंदू धर्म का हिस्सा है। सिख हिंदुओं विचों आए रखण वाले भेकी सिखा और सिख दे खालसा पंथ विच उत कब्जा बादल मजीठिया अमरिंदर मनजिंदर सिरसा वर्गे दे उदाहरण है। मतलब जैसे आजकल जो चल रहा है मनजिंदर सिंह सिरसा वगैरह ऐसे बैठे हैं जो मतलब दुम छल्ले बने हुए हैं। इसके बादल वर्गा जो अमरिंदर हैं सबके सभी ऐसे ही हैं।
जो सिख देश में सिर्फ ये एक दुनिया को बहकाने के लिए कि सिख भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये क्या है कि ये सिर्फ ये पहले से चले आ रहे हैं, इस तरह के जो है गड़बड़ करने वाले लोग हैं। तो ये मतलब सिख किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। धर्म का मतलब होता है, गुरु तेग बहादुर जी की जो शहादत है वो मानवतावादी शहादत है, और मानव उसमें लिखा है, उसमें आने वाले वक्त एपिसोड बताएंगे हम कि गुरु पता नहीं एक गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, ऐसा आप सुना होगा सभी ने, पर ऐसा हकीकत में नहीं है, ऐसा ये गलत है। तो गलत कुछ और है, ये कुछ और है। तो हम आने वाले इसमें जगतार सिंह जी का हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आर्टिकल भेजा है, और आने वाले वक्त में हम सत्य धर्म में जो है इसमें हम किसी का ऐसा के शामिल नहीं करते, लेकिन जो सच्चाई से भरपूर है उसको हमने शामिल किया। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो ये जो चल रहा मतलब सिख जो है किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, सिख क्लियर धर्म है, एक नवे कला धर्म है, एक नवा धर्म है। और धर्म का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई और ईमानदारी ही धर्म है। जो सच्चाई जो सिख हैं वो जो गुरु अकाल पुरख को मानते हैं, या जो मतलब ये गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा किसी को मत्था नहीं टेकते, गुरु गोविंद सिंह जी शिक्षक मानते, वो इसलिए सिख हैं। याद रखिए इस बात को। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।